चलो प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर है डिटरमिनेंट और एक्सरसाइज है 4.4 ये बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि मैनर्स कैसे निकाला जाता है, फिर यह को फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ऐसे मैनर्स का मीनिंग अगर जानना चाहोगे तो इसका सिंपल मीनिंग होता है जागीर, अर्थात जो पोजीशन में कोई एलिमेंट्स है उसका जो है मैनर कैसे निकलेगा, या वो उसका जो है क्या कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग में कहते हैं वैल्यू क्या होगा, वही उसका मैनर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग मैनर को कैपिटल एम से और को फैक्टर को कैपिटल ए से या कभी कभी स्मॉल ए से भी डिनोट किया जाता है। तो M11 निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट्स है और ये जो है 3 इंटू 3, ये हमेशा स्क्वायर में लिया जाता है। यहाँ देखो M11 निकाल रहे हैं, मैनर 1 का निकाल रहे हैं फर्स्ट पोजीशन का, तो फर्स्ट पोजीशन का रो और उसका कॉलम जो है वो क्या कहते हैं ये हिडन हो जाता है। तो क्या बचा A22। इसी प्रकार से अगर हम M12 निकालते हैं तो 12 का मतलब क्या, 12 का जो पोजीशन वाला है वो, तो उसके सामने का रो और कॉलम दोनों हिडन हो जाता है। ये हिडन हो गया और उसके बाद ये हिडन हो गया, तो बचा क्या हमारा 21, यानी A21 बचा। इसी तरह से अगर हम M21 निकालें तो फिर आप लोग बता सकते हो अब क्या हो जाएगा M21 का, क्या A212 नहीं A12 हो गया, और फिर जो है M22 का निकालेंगे तो फिर जो है 22 का, तो ये रो ये कॉलम जो है हो गया A11 हो गया। इस प्रकार से हम लोग जो है 2 इंटू 2 का जो है मैनर निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या अब जो है इसका कहता को फैक्टर, तो को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, ये हो गया हमारा A11। तो को फैक्टर में क्या करेंगे, -1 पर पावर जो है यहाँ जो 1 1 है 1 प्लस 1 कर देंगे, यानी जो यहाँ पर आएगा उसको प्लस करके लिखना है, इनटू M11 का जो फैक्टर आया है कहीं मैनर आया उसको लिख देना है। A22 हो गया। उसी प्रकार से A12 को निकालेंगे तो -1 पर पावर 1 प्लस 2 इंटू इसका जो मैनर निकला है वो लिख देंगे। A21 निकालेंगे तो -1 पर पावर 2 प्लस 1 इंटू इसका जो मैनर निकला है A212, और फिर जो है A22 निकालेंगे तो फिर -1 पर पावर जो है 2 प्लस 2 इंटू इसका जो मैनर निकला उसको लिख देंगे। इस प्रकार से हम को फैक्टर भी निकाल सकते हैं, और यही जो है मेथड है को फैक्टर निकालने का। A11 यानी को फैक्टर को जो है A से डिनोट किया जाता है, तो A11 हो गया, और -1 पर पावर जो है जो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा 1 1, तो 1 प्लस 1 दे दिए, यहाँ पर 1 2 है तो 1 प्लस 2 दे दिए, और 2 1 है तो 2 प्लस 1 दे दिए। उसके बाद जो है उसके पोजीशन का जो मैनर निकला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, को फैक्टर निकल जाता है। ऐसे हम लोग यह भी कहते हैं कि उस नंबर का अगर इवन आता है तो प्लस होगा, उस नंबर का ओड आएगा तो माइनस होगा। तो दोनों विधि से आप लोग इसका फैक्टर को फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा था 2 इंटू 2 का, और इस प्रकार से हम जो है 3 इंटू 3 का कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखिए हम लोग जो है
ये 2 का निकाल चुके हैं, अब 3 वाला को देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। चलो इस प्रकार से अब क्या है, इसको हम लोग देख 2 वाले को देखते हैं, इसको तो निकाल चुके हैं इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें देखो ये जब हम M11 लिए तो इसके सामने का कॉलम और रो समाप्त हो गया, तो बचा क्या, इतना तो इसका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, A22 इंटू A33 माइनस क्या हो गया, A23 इंटू A32। इसी प्रकार से फिर जब हम इसका निकालेंगे तो इसके सामने का कॉलम और रो समाप्त हो गया, तो ये और ये बचा, तो यहाँ पर हो गया हमारा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। फिर इसी प्रकार से इसका निकालेंगे हम लोग, इसका जब लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो समाप्त हो गया, ये बचा क्या, A21 इंटू A32 और माइनस A22 इंटू A31। इस प्रकार से फिर यहाँ गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर हो गया हमारा 13। अब जो M21 का लेते हैं, तो इसको लेते हैं तो इसका ये सामने का कॉलम और ये जो है रो कैंसिल हो गया, तो ये बचा और ये बचा है, इसका हो गया हमारा A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32। इसी प्रकार से हम सब का जो है निकाल सकते हैं। आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि कैसे हमको निकालना है। वैसे देखिए M22 का निकालिएगा तो आप लोग बताइए क्या होगा। M22 निकाल रहे हैं तो ये जो है क्या हो गया, इसका कॉलम और इसके सामने का रो खत्म हो गया, तो A11 A13 A31 A33 बचा, इसका जो है इसके साथ और इसका जो है इसके साथ हो गया, तो क्या हो गया A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। इस प्रकार से हम लोग जो है इसका निकाल लिए। अब जो है M23 का निकालना चाहेंगे तो 23 के लिए इसको लेंगे, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो गया, A11 A12 A31 A32 बचा है, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। अब इसी प्रकार से इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है कैसे हम इसका मैनर निकालेंगे, इसमें शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे कहिएगा तो सबका हम जो निकाल देते हैं, 3 तो बचा ही निकाल ही देते हैं। ठीक, चलिए देखिए M31 निकालना है। ये अगर हम निकाल दें तो इसका ये रो और ये कॉलम समाप्त हो गया, तो इसका हो गया A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। फिर जो है M32 का निकालेंगे तो ये रो और एक कॉलम जो है निधन हो गया, तो बचा क्या, ये और ये और ये, यानी A11 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A21 और लास्ट में है M33। तो फिर इसमें भी वही बात करना है, यहाँ हो गया A11 इंटू
2 माइनस A12 इंटू A21। तो इस प्रकार से हमारा जो ये कोफैक्टर मैनर निकल गया। अब इसका जो हम लोग कोफैक्टर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 पर पावर लेंगे और फिर जो है इसका जो फैक्टर आएगा, ये मैनर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप एक तो एग्जांपल देके हम बता रहे हैं, A11 निकालना है तो क्या कीजिएगा, -1 पर पावर जो है 1 + 1 इंटू M11 का जो मैनर आया है उसको यहाँ पर रख देंगे। अगर मान लीजिए इसका जो हम लोग को x आया तो क्या करना है, इंटू x कर देंगे। इस प्रकार से सारे का हम लोग जो है कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो वो आप लोग को जो है बेसिक चीज है कैसे हमको इसको निकालना है। अगर आप लोग को मान लीजिए नंबर दिया रहेगा तब किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए नंबर को कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको मिटा दें। चलिए, ये हुई बात जब मैनर और कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक कोई जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हम ले लेते हैं बुक से 2 - 4 और 0 3 दिया हुआ है, 0 3 दिया हुआ आपको, ठीक है। अब देखिए इसका M11 निकालना है हमको, तो 11 के जगह पर ये आ गया, तो ये कॉलम और ये रो जो है हिडन हो गया, तो बचा क्या 3। M12 निकालना है, इसमें ये आ गया, तो फिर इसके लिए क्या हो गया 0। और M21 निकालना है, ये आ गया, ये और ये हिडन हो गया, तो -4 हो गया। और M22 निकालना है, ये आ गया, उस कंडीशन में 2 आ गया। ये हो गया हमारा मैनर। अब जाए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो A11 निकालते हैं, तो -1 पर पावर 1 + 1 इंटू 3, ये दोनों पॉजिटिव ही है इसलिए 3 हो गया। A12 निकालेंगे तो -1 पर पावर 1 + 2 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद है A21 निकालते हैं, तो -1 पर पावर 2 + 1 इंटू -4, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -4 +4 आ गया। अब जो है A22 निकालते हैं, तो -1 पर पावर जो है 2 + 2 हुआ इंटू 2, ये प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है मैनर और कोफैक्टर दोनों निकल गया। अब देखिए अगर 3 वाला रहेगा तब कैसे निकलेगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 104 104, दूसरा है 35 - 1 35 - 1, और तीसरा है 012, क्या है 012। ये आपको जो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हम लोग को मैनर निकालना है। तो M11 ये वाला आ गया, तो ये कॉलम और ये रो हिडन हो गया। यहाँ देखिए क्या हो गया 5 इंटू 2 -1 इंटू 1, तो -1 हो गया। तो क्या हो गया 10 -1 + 1 तो 11 हो गया। M12 तो फिर क्या ये वाला आया, तो इसका ये रो कॉलम और ये रो हिडन हो गया, तो 3 इंटू 2 -0 इंटू -1, ये 6 -0 = 6 हो गया। M13 निकालते हैं, ये आ गया, तो ये रो और ये कॉलम हिडन हो गया, तो 3 इंटू 1 -5 इंटू 0, तो 3 - 0 = 3। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग जो है इसका सब का निकालेंगे। जैसे M21
M21 लेते हैं तो ये आता है, तो इसका ये रो ये कॉलम हिडन हो गया, तो 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -4 इंटू 1 करेंगे तो 4, मतलब हो गया -4। यहाँ पर -4 हो गया। M22 लेते हैं, ये रो कैंसिल हो गया, ये जो है कॉलम, तो 1 इंटू 2 और 0 इंटू 4, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 और -0 इक्वल टू हो गया 2। M23 करते हैं तो ये आ गया, इसका मतलब हो गया कि 1 1 और 0, 1 इंटू 1 करें तो 1 -0 इक्वल टू हो गया 1। इस प्रकार से अब इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जो है कैसे इसका जो है मैनर निकालते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब जो है इसका जो है M31 का निकालना है, तो ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, तो 0 इंटू -1 करेंगे तो 0, और ये हो गया 20, तो हो गया -20। M32 करते हैं तो 32 में ये आ रहा है, ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू -1 करेंगे तो -1, और ये हो गया आपका -12, तो हो गया -13। और M33 करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 -0 इक्वल टू हो गया 5। इस प्रकार से इस सब का जो है हमको क्या निकल गया, माइनर निकल चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जो है कोफैक्टर कैसे निकलता है उसको निकालते हैं, देखते हैं। ये 1 वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, A11 निकालते हैं, यहाँ पर -1 पर पावर 1 + 1 इंटू M11 का जो है 11 आया है, यहाँ पर 11 दे दिए, क्योंकि ये इवन है, 1 + 1 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर देखिए, -1 का स्क्वायर मीन्स हो गया -1 इंटू -1, तो क्या हो गया +1, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया +1 इंटू 11, तो 11 हो गया। A12 निकालते हैं तो -1 पर पावर जो है 1 + 2 इंटू M12 का निकला है 6, यहाँ हो गया नेगेटिव, तो -6 हो गया। A13 निकालेंगे तो -1 पर पावर जो है 1 + 3 इंटू इसका आया है 3, तो चूंकि ये फिर जो है इवन हो जाता है, इसलिए करके इसका हो गया 3। अब जो है A121 का, तो -1 पर पावर 2 + 1 इंटू 1 का हमको है -4, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो -+4 हो गया। और फिर जो है A22 निकालेंगे तो -1 पर पावर 2 + 2 इंटू 2, तो ये जो है फिर इवन हो गया, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब जो है A23 तो -1 पर पावर जो है 2 + 3 ओड हो गया, और इसका कितना आया 1 आया है, तो इसका -1 हो गया। अब जो है A31 निकालेंगे तो -1 पर पावर जो है 3 + 1 इंटू 31 का आया हमको -20, 4 हो गया, तो ये पॉजिटिव है माइनस, ये कितना हो जाएगा -20, ठीक है। अब जो है A32 तो -1 पर पावर जो है 3 + 2 इवन हो गया, और ये हो गया 32 का हमको आया है -13, तो माइनस माइनस +13 हो गया। A32 ये 33, तो -1 पर पावर हो गया 3 + 3 इवन हो गया, और इसका है 5, तो प्लस 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 ये हो गया,
तो 5 हो गया। इस प्रकार से हम जो है इसका मैनर और कोफैक्टर दोनों निकाल लिए। अब आपको इस प्रकार से कोई भी सवाल देगा, इस पर मैनर और कोफैक्टर निकालना है और उसको इवेलुएट करना है, तो उसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे ख्याल से जो है 4.4 जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कोई, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 3 नंबर, और उसमें कह रहा क्या, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट करने के लिए कहा था। कोफैक्टर को ला करके इवेलुएट करना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, ये वाला सवाल अच्छा सवाल है, इसको मिटा दें। चलिए, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो आपको कह रहा है क्या, ये सेकेंड रो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 नंबर में डेल। ये क्वेश्चन है आपका 538 क्वेश्चन आगे है 201 एंड 1 2 3 और लास्ट रो है 1 2 3। इसमें आप लोग को कह रहा है क्या, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकाल करके। तो जैसे देखिए M21 निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम जो है कैंसिल हो गया, तो 9 माइनस 16 इक्वल हो गया -7। M22 तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो 5 × 3 15 -8 तो 7 हो गया। M23 ये रो ये कॉलम जो है कैंसिल हो गया, यानी ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो गया, तो 10 - 3 = 7, ठीक है। अब इसका जो हम लोग कोफैक्टर निकाल देते हैं, A1 ये 21 मतलब हो गया -1 पर पावर 2 + 1 इंटू -7, तो क्या हो गया, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया A2 2, तो -1 पर पावर 2 + 2 इंटू ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव हो गया ये, और A23 यहाँ हो गया -1 पर पावर जो है क्या कहते हैं ये 2 + 3 इंटू हो गया 7, यहाँ माइनस हो गया तो -7 आया। अब कहता है इसको इवेल्युएट करने के लिए, इसको इवेल्युएट कर देते हैं, कोफैक्टर आ ही चुका है, तो 7 + 7 -7 इक्वल टू ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 आंसर। इस प्रकार से जो इसका इवेल्युएट कर दिए, तो ये जो हमारा इवेल्युएट हो गया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको जो है सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।